आजकल तो दूध ही कहाँ शुद्ध मिल रहा है। हमने तो कितने लोगों को देखा यूरिया का दूध बन रहा है। आज जो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, 20-20, 25-25 साल की आयु, ये कोई कैंसर की आयु है? आज छोटे छोटे युवाओं को, युवतियों को कैंसर और भयानक भयानक बीमारियां हो रही है। उसका कारण ये अशुद्ध चीजें, ना तो जल शुद्ध रहा, ना दूध शुद्ध रहा, ना अन्न शुद्ध रहा। पूरे साल भर में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 250 ग्राम यूरिया खा जाता है गेहूं चावल के माध्यम से। आप सोच रहे हैं कि वो चावल है, अन्न नहीं महाराज, खाद है, केमिकल। जिसको हम खा रहे हैं वो जहर बनता जा रहा है। इसलिए आज अन्न शुद्ध नहीं रहा, जल शुद्ध नहीं रहा, दूध शुद्ध नहीं रहा, सब्जियां शुद्ध नहीं रही। लोग इंजेक्शन लगा लगा करके सब्जियों को भी पका देते हैं। जो उनका जो वास्तविक प्राकृतिक रूप है वो सब बदल गया। अब ये बताइए, हम जहर खाएंगे तो क्या होगा? चाहे कितना भी अच्छा शरीर रख ले, बढ़िया भोजन इत्यादि पे ध्यान रख ले, भोजन ही अशुद्ध हो गया है। तो मेरा तो ये है कि जितनी भी अगर थोड़ा बहुत गमला वमला ले आओ, उन्हीं में ही सब्जियां वब्जियां बो दिया करो महाराज। घर में थोड़ा सा ये कार्य करो। अगर बच्चों को सबको स्वस्थ रखना है तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप घर में भी उगाओ और किसी गौशाला इत्यादि से जुड़ जाओ, जिससे अच्छा बढ़िया शुद्ध दूध मिले। नहीं तो आजकल तो महाराज कहाँ पाउडर और कहाँ कुछ, कहीं से कुछ ही, और केमिकल इतने सब कुछ मिला करके और फिर बेच रहे हैं। मिठाइयां भी शुद्ध नहीं रही। इसलिए मेरा किसी के लिए कोई विरोध नहीं है, पर हमारे समाज में ये सब चीजें चल रही हैं और धड़ल्ले से चल रही है। हमारे यहाँ किसान को भूमि का देवता पिता तुल्य माना जाता है, क्योंकि वो पूरे जन समूह को पोषित करता है अन्न उगाकर, मेहनत करके। लेकिन प्राय कुछ किसान ऐसे हैं जो पैसों के लालच में आकर अलग से खेती तो अपने लिए करेंगे और बाकी बेचने वाली खेती अलग करेंगे, जिसमें केमिकल भर भर के डालेंगे, जहर। अब आपको क्या लग रहा है, ऐसे किसान बच पाएंगे? ईश्वर के डर से तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। लेकिन वो समाज को क्या दे रहे हैं? अपने लिए अलग खेती करके वो जो साल भर का गेहूं है वो अलग निकाल लेते हैं। मेरे बच्चे बीमार ना हो, मेरा परिवार बीमार ना हो, लेकिन दुनिया मरे महाराज। तो ये गलत है। इसीलिए हमारे शास्त्र बार बार बोलते हैं, हमारी गैया का जो खाद होता है ना महाराज, वो अत्यंत लाभकारी है पृथ्वी के लिए, अत्यंत। आज पृथ्वी का जो स्वरूप है, अनाज उगाने की जो उसकी शक्ति है, वो कम होती जा रही है। और कई बार आने वाले समय में अगर हमने नहीं रोका और गैया के खाद का इस्तेमाल नहीं किया, जैविक खाद का नहीं इस्तेमाल किया, तो होगा क्या? हमारी यही पृथ्वी कुछ सालों के बाद अन्न उत्पादन करना बंद कर देगी। जितनी बूढ़ी गैया उतना ही उसका खाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखें महाराज, कम से कम जितना हो सके अपने संतानों को और अपने आप को आज इस अंधाधुंध मिलावटों से बचाइए। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप अन्न नहीं अच्छे से खा पा रहे हो, बढ़िया सब्जियां भी आपको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल मिल कर आ रहा है, तो कम से कम अपने शरीर में थोड़ा बहुत योगासन करो, थोड़ा घूमो फिरो, श्वास प्रश्वास लो, तो कम से कम कुछ तो आपके जीवन में असर होगा कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता तो होगी। और कुछ भी नहीं करोगे तो यही चीजें तुमको लग रहा है बहुत अच्छे से, शुद्धि से हम हरी हरी सब्जी खा रहे हैं, बढ़िया सारी चीजें कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे दिन का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीमारियों की जड़ हमारे अंदर ही आ रही है, मिलावट के रूप में। इसलिए एक ही बात कहेंगे, शुद्धता का ध्यान रखें।